नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो गया। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बिल पास होते ही एक्शन मोड में योगी सरकार आ चुकी है और वक्फ की तमाम संपत्तियों के रिकॉर्ड खंगाले जाने शुरू कर गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ माहौल यूपी में चल रहा है बिल पास होने के बाद। पंकज जी, योगी सरकार इतनी जल्दी एक्शन मोड में क्यों? नहीं, इतनी जल्दी की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दोनों से मांगा था कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है और शिया वक्फ बोर्ड है कि आपके टोटल कितनी संपत्तियां हैं। उसके बाद हर जिले के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि आप जाकर पता लगाइए कि कितनी संपत्तियां हैं। और वो दोनों ने जो बताया उसमें अंतर है। जो सरकारी अभिलेख है उसके अनुसार 2963 संपत्तियां ही दर्ज हैं सरकार के रिकॉर्ड में। लेकिन जो शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड बता रहा है, वो जो सुन्नी वक्फ बोर्ड बता रहा है 1,24,355 संपत्तियां हैं और शिया वक्फ बोर्ड कह रहा है कि 7,785 संपत्तियां हैं। तो सरकार ने क्या किया है कि आप जाइए जगह जगह देखिए कि दिक्कत कहां पे कैसे आ रहा है। जैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड अगर 1,24,000 बता रहा है और 7,785 बता रहा है, तो सरकारी अभिलेखों में सिर्फ 2,963 ही कैसे दर्ज है। तो ये जो अंतर है इसको जाके आप पता लगाइए। तो गांव गांव जाकर जो सर्वे करने वाली टीम है वो देख रही है कि कहां पे क्या गड़बड़ी है। दिक्कत क्या है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं या फिर जो ग्राम सभा की संपत्ति है, जैसे कि तालाब हो गया, पोखर हो गया, नहर हो गया, सरकारी जमीन हो गई, उसको तो वक्फ की संपत्ति नहीं मान सकते ना। मान लिया कि अगर वो सरकारी रिकॉर्ड में ये दर्ज है कि ये सरकारी संपत्तियां हैं, लेकिन वो जो वक्फ बोर्ड है कह रहा है कि नहीं हमारी संपत्तियां हैं, तभी तो पता करना पड़ेगा कि किसका है। तो इसलिए भेजा है अफसरों की टीम को कि पता कीजिए कि वो अगर सरकारी है तो सरकार के पास रहेगी, अगर वक्फ की है तो वक्फ के पास जाएगी। दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, अब कागज तो दिखाने पड़ेंगे ना अगर वक्फ की होगी तो। नहीं, यही बात है ना कि जैसे कि शिया वक्फ बोर्ड ने खुद जो कागजात दिए हैं उसमें सिर्फ 430 संपत्तियों का ही ब्यौरा है। जो सरकारी अभिलेख के अनुसार उन्होंने जो कागज दिखाए 430 संपत्तियों के कागज दिखाए, और उसी तरह सुन्नी वक्फ बोर्ड ने है 2,533 संपत्तियों का सरकारी कागज दे दिया है, तो उनमें तो कोई विवाद नहीं। ठीक है, तो 2,963 में तो कोई विवाद नहीं है। लेकिन जो अंतर आ रहा है कि और कई जगह ऐसी है कि सरकारी जमीनें हैं, ऑन रिकॉर्ड सरकारी जमीनें हैं, और वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये मेरी जमीन है, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड। जैसे कि अभी एक मौलाना ने तो यहां तक कह दिया था कि कुंभ वाली जो जमीन है जहां पे कुंभ मेला लगता है वो हमारी है। बिल्कुल। लोगों ने पूछा कि हमारी है, कहने से नहीं ना होगा, कुछ सबूत दे दो। बिल्कुल, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो रहा था, उधर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आ रहा था। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए पहले। देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा, और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। तो पंकज जी, क्या मान लें कि यूपी में बहुत जल्द ऐसी संपत्तियां सरकार के अधीन आ जाएंगी जो अवैध रूप से कब्जा की गई थी? नहीं, जो सरकारी संपत्तियां हैं वो सरकार के अधीन आएंगी। जो ग्राम सभा की संपत्तियां हैं वो ग्राम सभा के पास जाएगी, और जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड के पास जाएगी। सिर्फ इधर उधर के दावे करते रहने से नहीं है। दावा करने के लिए क्या है, किसी ने कह दिया कि पार्लियामेंट भी हमारा है, दूसरे ने कह दिया कि ये कुंभ का क्षेत्र हमारा है, तीसरे ने कह दिया कि 1500 साल पुराना गांव। सिर्फ कह देने से नहीं हो जाएगा ना। कुछ तो ऐसा। एक बात और मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूं, वक्फ बोर्ड का खुद का रजिस्टर 37 होता है। रजिस्टर 37 में भी जो वो दर्ज नहीं करा पा रहे हैं कि जिन पे उन्होंने दावा कर रखा है, वहां भी अंतर है। मतलब कि खुद का ही जो उन्होंने सिर्फ लिखा है वो भी पता चला कम पड़ रहा है जो दावा किया जा रहा है उससे। इसका मतलब आपने इधर उधर के बहुत सारे दावे किए हैं। अच्छा, या तो किसी ने दान दिया है,
वक्फ का मतलब क्या होता है? या तो किसी ने दान दिया है या फिर शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जो आई है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन ये क्या, गांव का पोखर मेरा, पुराना 1500 साल पुराना शिव मंदिर मेरा, भारत का संसद मेरा, कुंभ की जमीन मेरी, आधा पंजाब मेरा, तमिलनाडु का गांव मेरा, ऐसे बोलने से नहीं होता ना। नहीं, कई जगह तो ऐसे दावे कर दिए कि 1700-1800 कोई साल मतलब पहले नहीं का गांव है, फिर दावा कर दिया कि ये हमारी संपत्ति है। नहीं तो उस समय तो पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम भारत में आया भी नहीं था ना। उस समय के मंदिर पे भी दावा है, वो कैसे? वही तो मैं कह रहा हूं। तो जैसे नहीं, और अगर देखिए सबसे बड़ी बात है ना, जैसे यूपी में आप दावा पंकज जी, कर रहे हैं। बेगम का मकबरा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, इन सब पर दावा है। योगी सरकार इनके सबूत खंगाल रही, पूछ रही है। क्या अगर कल को सबूत नहीं मिले तो ये सब सरकार के अधीन होगा कि नहीं? मैं ये समझना चाह रहा हूं। नहीं, अगर देखिए मैं बता रहा हूं कि इन्होंने अगर दावा किया है तो कुछ ना कुछ तो इनके पास होना चाहिए ना। सिर्फ मुंह से बोल देने से नहीं होगा ना। कुछ तो आपके पास आधार होना चाहिए। अगर आपके पास आधार है तो आप पेश कीजिए, और नहीं है तो जुबानी जमा खर्ची में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। मैं तो बोल सकता हूं कि इमाम साहब का जो मकान है वो वक्फ की संपत्ति है, जो अभी अभी नया बनाया है, तो बोल देने से थोड़ी ना होता है। यही बात है, सिर्फ मुंह जबानी नहीं चलेगी। अब बिल्कुल, अगर आपके पास कुछ भी फैक्ट्स है, कुछ भी रिकॉर्ड्स है, कुछ भी आधार हो, हाँ कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो दिखाना पड़ेगा, कुछ तो कागज तो दिखाना पड़ेगा अगर संपत्ति पे कब्जा रखना है तो। अब ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और बोल दिया कि यूपी कॉलेज हमारा है, वाराणसी का वो हमारा है। हाँ, और नहीं, और बाद में हंगामा होने लगा तो बोल दिया नहीं जी सॉरी कच्ची। मत ऐसे नहीं होता है ना, आदेश ऐसे चलता भी नहीं है। ये जो लैंड जिहाद या माफिया ये बोर्ड में बैठे हुए थे, वो जिस किसकी संपत्तियों पे जो दावा कर रहे थे उस पे तो लगाम जरूर लगेगी। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, आज स्टाम्प पेपर पर लिख कर रख लीजिए कि जो सरकारी जमीन है वो सरकार के पास वापस जानी ही चाहिए, लेकिन कोई दावा कर रहा हो उस पर। ठीक है, लेकिन जब योगी सरकार इतने एक्शन मोड में है बिल पास होने के बाद पंकज जी, तो समाजवादी पार्टी कह रही कि हमारा डर सही निकला। प्रवक्ता फखरुल हसन चांद है, उन्होंने कहा कि जैसे ही बिल पास हुआ सरकार को पता चल गया कहां कहां कब्जा हुआ है, हमारा जो डर था वो सही निकला, कब्जा शुरू कर दिया सरकार ने जमीनों पे। नहीं, देखिए क्या है, बयानबाजी तो राजनीतिक चलती रहेगी। हकीकत यह है कि जिले बाई जिला सर्वे भी हुआ था, उसका मंगाया भी गया था, उनसे रिकॉर्ड मंगाया गया था, सरकार का भी और वक्फ बोर्ड से ही मांगा गया था। ऐसा नहीं है कि इनसे नहीं कहा गया था, इनसे भी कहा गया था कि आपकी कहां पे कितनी संपत्ति है, किस जिले में, आप रिकॉर्ड पे हमें बताकर दे दो जी। दोनों में जो अंतर आ रहा है ना, उसी के लिए अब नया सर्वे कराया जा रहा है जाके कि देखो कि भाई उस पे इस जमीन, मान लिया कि 1 कट्ठे जमीन है, वहां पे एक वक्फ बोर्ड का भी दावा है और सरकार के खाते में, मतलब सरकारी कागज में वो सरकारी जमीन बता रही है, तो जाके सर्वे करेंगे कि क्या बात है, सच्चाई है। जिसका निकलेगा उसको मिल जाएगा, इसमें विवाद कहां है। और ये चांद मियां तो बोलते रहेंगे उस समाजवादी पार्टी के हैं, इसका कोई महत्व तो है नहीं, बयानबाजी का क्या महत्व होता है। लेकिन अगर अभी भी किसी को आपत्ति है, अगर मान लिया कि सरकार किसी ऐसे चीज पे अपना कब्जा जमाना चाहती है जो वाकई वक्फ का है, तो चले जाए अदालत। अब तो भाई किसी भी कोर्ट में जाने का रास्ता खुल गया, पहले तो था कि लोअर कोर्ट में जा भी नहीं सकते थे। अब वक्फ बोर्ड के लोग खुद ही चले जाए कि देखिए भाई मेरा जमीन है, मेरे कागज। एक संशोधन में जो ये चीज रहा पंकज जी कि 45 दिन के भीतर प्रूफ करना होगा। अगर आपने दावा किया है कि ये जमीन, ये घर, ये संपत्ति मेरी, 45 दिन में दावा प्रूफ करना होगा आपको। तो अगर दावा किया है तो कुछ तो होगा उसका। अब ऐसे नहीं कर सकते ना कि रोहित का मकान मेरा है लेकिन मेरे पास कागज नहीं है। ऐसा नहीं होता ना, कुछ तो होना चाहिए ना भाई, खरीद बिक्री एग्रीमेंट, कुछ तो होना चाहिए, वही दिखा दे। 45 दिन वक्त दिया है, अगर घर में कहीं खो भी गया है तो पूरे घर को 45 दिन में ढूंढा जा सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल, ऐसा दफ्तर जहां 45 दिन में। आखिरी सवाल पंकज जी, ये कि वक्फ संशोधन बिल में 3 बदलाव एंड वक्त पर किए गए। जिस दिन पेश किया जाना था लोकसभा में उससे ठीक एक दिन पहले, मतलब 1 अप्रैल या 31 मार्च के आसपास, कि जो एसआई संरक्षित जगह है वहां पर दावा नहीं ठोक सकते, आदिवासियों की जमीन तो अब आप छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते उनकी तरफ। और ये जो बदलाव किए गए बड़े 2-3, नहीं, मैं बता रहा हूं कि 3 बदलाव क्या थे। एक तो ये था कि आदिवासी जमीन पर अब वक्फ दावा नहीं कर सकता। मुझे हैरानी है कि जो आदिवासियों की नेतागिरी करते हैं, हेमंत सोरेन, वो इसके खिलाफ वोट कर रहे थे।
अब बताइए, वो कहते हैं कि हम आदिवासियों की पार्टी हैं और एक नियम आया है कि आदिवासी जमीन पे वक्फ दावा नहीं कर सकता, कहते कि मैं अगेंस्ट में हूं। जितनी भी इस तरह की आदिवासी, कांग्रेस के आदिवासी नेता वो बोले कि क्या वो वाकई चाहते हैं कि आदिवासियों की जमीन पे दावा कर दे वो, इसका तो कम से कम समर्थन करना चाहिए था। दूसरी बात है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित इमारतें, जो कि भारत सरकार उनका देखरेख करती है, भारत सरकार के अधीन है वो, उस पे वक्फ दावा नहीं कर सकता, वो सरकार की अब हो गई। जैसे लाल किला, वो संभल वाला जो शाही मस्जिद था, शाही जामा मस्जिद जो था, वो इस तरह के तमाम है। ठीक है, सरकार अगर देखरेख करती है, सरकार पैसे देती है, सरकार, वो हमारे देश की धरोहर है, वो किसी जात, धर्म, कास्ट, कौम, क्रीड का नहीं है। ठीक है पंकज जी, फिलहाल दोनों सदनों में पास हो चुका है बिल। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सरकार एक्शन मोड में है और संपत्तियों की पहचान की जा रही है, रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जी पंकज जी, एक आखिरी बात जो बोल दूं ताकि लोगों को भ्रम न रहे, किसी की भी व्यक्तिगत संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपकी मस्जिद है, कब्रिस्तान है, दरगाह है, तो सरकार छूने भी नहीं जा रही, बशर्ते वो सरकारी जमीन पे न बनी। बिल्कुल अवैध नहीं होना चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यूपी सरकार जमीन पे भी बनी होगी, ठीक है, सरकारी जमीन पे बनी होगी तो सरकार देख लेगी कि उसका करना क्या है। इसलिए किसी तरह के भ्रम में न रहें। और ये मौलानाओं की जमीन जा रही है, संपत्ति जा रही है, उनकी कमाई जा रही है, उनको भौंकने दे। ठीक है, इसीलिए ऐसे मौलाना तमाम बयान दे रहे हैं। लेकिन यूपी में एक्शन मोड में है योगी सरकार और वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल 1,32,140 संपत्तियां बताई जा रही हैं जिसके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार एक्शन में है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।